हाड़ च जो खलीफे ने बीजना बाजियां ने दो बच्चे बाजी के हाँ जी। बिस्मिल्लाह दोस्तों, अजान हो रही थी तो ब्रेक ले लिया और कुछ नेटवर्क का भी इशू आ रहा था। जैज़ के सिग्नल मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ लाइव के लिए उतने नहीं हैं। ब्लर हल्की सी वीडियो आ रही थी, लोगों के मैसेजेस आए हैं तो हम नेटवर्क चेंज किया है। तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उस्ताद भी हैं सदीक़ी साहब उस समय फैसलाबाद और सरपरस्त आला फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन। उनसे मैं बात ये कर रहा था कि इनका रिकॉर्ड यूनिक है कि 2000 के सफ़र शुरू देखा जाए और 2021 यानी 19 से 20 साल बनते हैं और उसमें 8 दफ़ा या 9 दफ़ा हिट चैम्पियनशिप और उतनी ही दफ़ा एवरेज चैम्पियनशिप। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है। और क्योंकि करिया गांव फिरा हूँ मैं, पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी, तो इतनी बड़ी जो कामयाबी है ये आसान सफ़र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसमें जो असल चीज़ है वो आपकी कारकर्दगी बनती है तो आपका नाम और मकाम बनता है। तो उसमें मैं पूछ रहा था, इनसे सर्व कर रहा था, ब्रीडिंग का इन्हें बहुत शौक़ है और इनके टाली वालों ने बहुत शोहरत हासिल की। इसी तरह बहुत बड़े घराने से इनके पास उस्ताद मियां नज़ीर साहब की। तो अगर इनको कंबाइन किया जाए तो ये कहाँ कंबाइन करेंगे, मेरा सवाल यहाँ था, यहीं पे हम रुकेंगे। शाह साहब इसमें ना कुछ चीज़ें ना मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात यह है कि बात चली कामयाबी की। मेरे नज़दीक मतलब यह है कि कुछ बातें तो पहले मैंने नसीब की, मेहनत की, कोशिश की तो कहीं, लेकिन उसके साथ साथ देखें जो अच्छा रहनुमा है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब यह है कि अच्छे अखलाक के, अच्छे इक़्तिदार के, अच्छे ख़ानदानी रवायात के मालिक होते हैं, आपके अंदर वो ख़ुसूसियात होती हैं, तो उसमें आपके पीछे आबा व अजदाद की ट्रेनिंग झलकती है। इसी तरह मतलब यह है कि किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए अच्छा रहनुमा बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर मैं समझता हूँ कि ये शौक़ जो है वो अधूरा है। बिल्कुल। एक रॉ हैंड कबूतर परवर कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब तक उसको वो अच्छा रहनुमा नहीं मिलेगा तो वो पॉलिश नहीं होगा। एक डोमेस्टिक लेवल के ऊपर मतलब कितने भी क्रिकेटर्स, कितना भी टैलेंट क्यों नहीं होता है, जब तक उसको अच्छा ट्रेनर कोच उसको पॉलिश नहीं करता तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का उतना अंदाज़ा नहीं होता। तो बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो रहनुमाई के बगैर इंसान को नहीं मिल सकती हैं। तो इसमें मतलब यह है कि मेरे सारी बात करने का मकसद ये है कि मेरे उस्ताद जी की रहनुमाई जो है वो इस सारी कामयाबियों के अंदर मतलब सारा क्रेडिट अल्लाह पाक के बाद मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे उस्ताद की रहनुमाई इसमें कलीदी किरदार। टाली वाले कबूतर मैंने बचपन से ही रखे हुए हैं और ये मेरे पास गुज़िश्ता मतलब ये है कि 32-33 साल से और माशाल्लाह इनकी फ़ील्ड के अंदर परफॉर्मेंस आउट क्लास है। और इनको हमने एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा, जब भी गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है और कबूतरों की परवाज़ें यहाँ पे मतलब ये है कि 5-5, 6-6, 7-7 घंटे नीचे आई हैं, तो इस ब्रीड ने कभी भी हमें रुसवा नहीं किया, ये अपने टाइम पे ही है। तो मैं आज आपको कुछ ब्रीडर कबूतरों का, टाली वालों का शौक़ भी कराऊँगा। तो उस्ताद जी वाली ब्रीडें और टाली वाली ब्रीड, ये 2 ब्रीडें ही मेरे पास हैं, तीसरी ब्रीड मेरे पास नहीं है। इन्हीं ब्रीडों को क्रॉस करा के ही मैं कबूतर परवरी जो है करता हूँ। अच्छा, दूसरी एक बात मैं ये करने लगा हूँ व्यूअर्स के लिए, देखिए कबूतर परवरी ना एक आर्ट का नाम है। हर इंसान मतलब ये है कि जैसे एक पेंटर होता है ना, उसके जहन में एक ख्याल होता है कि यार मतलब ये है कि मैंने ऐसी पेंटिंग बनानी है, तो वो ऐसी पेंटिंग क्रिएट कर लेता है। तो कबूतर परवरी भी मेरे नज़दीक ऐसे ही है कि आपने अगर जिस किस्म का पर अपने तख़य्युल में लेके आना है, बनाने वाला वो वैसा पर बना सकता है। आँख, हड्डी, रंग, जोड़, दुम
जिस तरह का तख़य्युल आपके दिमाग के अंदर हो, आपको वो चीज़ बनानी आती हो, बिल्कुल। तो वो बना सकते हैं और वो 100% बनती है। लेकिन इसके लिए रहनुमाई, फिर मैं यही बोलता हूँ- करना आपकी बात काटने लगा था, आपने यही जुमला कह दिया कि वो रहनुमाई कहाँ से कैसे। देखिए, एक मैं दोस्तों से, व्यूअर से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं वो बच्चा हूँ जिसको मतलब वो बचपने में हम मतलब अपने घरों में देखते हैं ना, छोटों को माँ बाप समझाते हैं ये कोयला गर्म है, ये हीटर गर्म है, आज इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा। बाज़ों को लगा के समझ आती है। तो मकसद बात करने का ये है कि ये गलत है। मैं भी उन्हीं में से था कि जो खुद करके गलतियाँ करके सीखने वाले, लेकिन उसमें वक्त का ज़िया है। अच्छा। मैं बार बार रहनुमा क्यों कह रहा हूँ कि मैं आज उन बातों पे जो मैंने 5 साल 8 साल अपना वक्त ज़ाया किया, वो ब्रीडिंग में किया, कबूतर की परख में किया, और आया वहाँ पे ही जहाँ उस्ताद जी मुझे बोलते थे। अच्छा। तो ये रहनुमा अच्छा सिलेक्ट करें, और फिर जब आप सिलेक्ट करें तो फिर उस पर ईमान मतलब ये है कि आपका पूरा होना चाहिए, उस आंख पर बंद करके आप पे यकीन होना चाहिए। यकीन कामिल, ईमान कामिल, और उस पर आपका यकीन होना चाहिए। पहले आप मतलब यह है कि अगर फिर वही बात जो मैं बार बार करता हूँ, अगर कोई भी रहनुमा का मतलब उस्ताद आपने पकड़ना है तो फिर वो आपकी मतलब सांसों के ख़त्म होने तक होना चाहिए। बिल्कुल। उसमें ना आपको अपनी इंसल्ट करनी चाहिए, ना अपने उस्ताद की इंसल्ट करनी चाहिए। एक दफ़ा पकड़े, सोच समझ के पकड़े, जो आपको लगे, और मतलब यह है कि उस पर वर्किंग करके पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो कबूतर परवरी में लोग मतलब थोड़ा तंग हो रहे हैं, उनकी तंगी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैंने असल में आपसे सवाल किया ही इसलिए था कि एक आम व्यूअर को भी थोड़ा सा इसमें, क्योंकि वो रोल मॉडल बनते हैं, फिर उनको देखते हैं, फिर उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, फिर उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है ना? इसके लिए सिर्फ यही नहीं, बावसाइल होना ही ज़रूरी नहीं। मैंने बहुत सारे बावसाइल लोग देखे हैं जो कामयाब नहीं हैं। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि पूरा यानी, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी बिल्कुल छोटी सी छत है और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी। परिंदे भी उनके पास बड़े काम, यानी रहनुमाई का एक, यानी आपको पता होना चाहिए ना कि आप एक गोल दायरे के गिर्द घूमते रहें। तो आप घूमते रहेंगे, आप रहेंगे तो वहीं वहीं ना, जब तक आपको सीढ़ी नहीं मिलती, आपको रास्ता नहीं मिलता, मंजिल नहीं मिलती। तो आपने इतना सब कुछ आज ये 18, 19, 20 साल ये कामयाबियाँ की, अगर वैसे ही कोई टिप के तौर पे कि कौन सी चीज़ हम पकड़ लें, कौन सी सीढ़ी पकड़ लें कि हम इस पे चल पड़ेंगे। देखिए शाह साहब, इसमें एक ही बात है, वो ये है कि आपने खुद से करना है जो भी करना है। अच्छा। मतलब आपके रहनुमा अच्छे हों, आप उनकी बातों के ऊपर मतलब ये है कि उनके तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करें, और मतलब ये है कि मेहनत करें, तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी से इनकरार करता है। अच्छा, शौक़ के अंदर मतलब अगर इसको हम मतलब ये है कि समा प्रैक्टिकल करें तो अच्छा कबूतर, अच्छा खेल पानी और अच्छा डिसीजन, यही आपको चैम्पियनशिप की तरफ लेके जाता है। आप अपने कबूतर खुद उड़ाते हैं? जी, खुद उड़ाता हूँ। ब्रीडिंग खुद करते हैं? जी, खुद करता हूँ। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको कैसे मैनेज करते हैं? ये देखो, मैंने देखा है वैसे माजर के साथ, जो अच्छा ब्रीडर है उससे मैंने अच्छा यानी खिलाड़ियों वाली सब में कम देखा, और जो अच्छा खिलाड़ी है उसको मैंने ज़रा ब्रीडिंग में यानी उतना नहीं उसका। शाह साहब, बहुत सारे ऑलराउंडर क्रिकेटर्स ऐसे हैं हाँ जी, कि जब वो बॉल उनके हाथ में आती थी तो उससे तारीफ लिख देते थे, हाँ जी, और जब बैट उनके हाथ में आता था तो उससे भी तारीफ लिख देते थे। बिल्कुल। तो ये तो उस पाक ज़ात की एक सलाहियत है, उसकी सलाहियत है, उसने दी हुई है, उसका एहसान है। तो देखिए, ब्रीडिंग का टाइमिंग और है, इनका टाइमिंग और है। ब्रीडिंग मुझ जैसे बंदों के लिए रोज़ का काम है कि रोज़ हमने ब्रीडर्स को टाइम देना है, रोज़ मतलब ये है कि वो देखना है, और उड़ाने वाला मतलब ये है, ये 1.5-2 महीने। अच्छा चलिए, मैं और इजी कर लेता हूँ। उड़ाने का फन कैसे? हाँ, मुश्किल सवाल करेंगे। उड़ाने का फन मुश्किल सवाल नहीं, करें। उड़ाने का फन कैसे, फिर कैसे सीखा? क्या यानी ये तो एक बहुत यानी कहना चाहिए देखिए, गहरे समुद्र की तरह। मैंने अपने उस्ताद जी से ब्रीडिंग ज़्यादा और उड़ाना कम। उड़ाने के अंदर वो मतलब ये है कि मैंने जो भी उनसे नॉलेज लिया वो ब्रीडिंग में ली है। उड़ाने का जितना भी नॉलेज है वो मैंने अपने प्रैक्टिकल से हासिल किया। यानी खुद जुस्तजू करते रहे, लगे रहे। खुद जुस्तजू करके मतलब ये है कि कबूतरों को संभालना, छोटी छोटी बातें मतलब ये है कि देखना, आज इसको इसकी तो
इसने सुबह क्या किया है, इस कबूतर को इस चीज़ से संभाला है, इसने सुबह क्या किया है। यानी आपने यानी ये कहना चाहिए कि प्रैक्टिस यानी वो पंजाबी में फार्मूले बहुत इस्तेमाल किए और वो क्या कहते हैं ऐसे नए नए तरीके यानी कोशिश करते रहे कि कहाँ चीज़ें सेट हों। देखिए मैंने जब शौक स्टार्ट किया ना तो उस्ताद मुस्तफा जो मेरे कबूतरों को संभालते हैं तो मैंने ये मेरी छत पे आए तो कबूतर इन्होंने संभालने शुरू किए। जब संभालने शुरू किए ना तो हमारे एक जगह के ऊपर ना पहला ही साल था, बच्चे थे तो बाजी हमारी लगी हुई थी तो बच्चे ना हमारे सुबह बैठने शुरू हो गए। मैंने उस्ताद जी को दावत दी कि आए मतलब शौक़ करें, तो पहली बाजी उड़ी वो मियाँ रऊफ़ साहब, उस्ताद जी, पा इम्तियाज़ चेयरमैन, ताहिर साहब सारे आए। मैंने कहा 2-2:30 बजे के बाद आइएगा, बच्चे इस वक्त बैठते हैं। वो बच्चे ना 9:30-10 बजे 10:30 बजे बैठ गए। अच्छा, उस्ताद मुस्तफा संभाल रहे थे। मुझे मियाँ रऊफ़ साहब ने बोला मतलब ये है कि बेटा ये बच्चे सुबह नहीं उड़ने, तो आप अगर कहते हैं तो हम हाजिर हैं। मैंने कहा उस्ताद जी अब उस्ताद मुस्तफा हैं तो मतलब अब एक बंदा हमने छत पे रखा है तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगेगा इस तरह। अल्लाह वारे से हार जीत बनी हुई। वो हमने अगली बाजी उड़ाई तो मियाँ रऊफ़ साहब की बात 100% सही साबित निकली। वो बच्चे हमारे सुबह बैठ गए। वहाँ से मैंने उस्ताद मुस्तफा के साथ मतलब ये कि इंटरफेरेंस करनी शुरू की और 2 साल के अंदर वो मतलब ये है कि वो छत का सारा संभालने का होल्ड मैंने अपने हाथ में ले लिया। और मतलब ये समझ लें कि उस वक्त से लेके मतलब आज तक मैं अपने कबूतर खुद संभालता हूँ, खुद करता हूँ, खुद ही मतलब ये है कि मेंटेन करता हूँ। मैंने अच्छा, आपको कहा आम कबूतर परवर से भैया कौन से तजर्बे करने चाहिए, लेकिन वो फिर आपको ना बड़ा मतलब एक आपका टाइम ज़ाया होता है। अच्छा, आप वही किसी की अच्छी रहनुमाई हासिल करते हैं जिसने तजर्बे किए हों और मतलब वो आप टाइम देखिए एक अलिफ बे पड़ी हुई है, आपने शुरू से पढ़नी है, वो आपकी मर्जी। अच्छा, एक रास्ता देखा हुआ है, एक आपने ढूंढ के जाना और एक किसी ने आपको बताना बेटा ऐसे चले जाओ, तो कितनी आसानी है। बिल्कुल सही, यहाँ फर्क तो है। लेकिन आप यहाँ से लाहौर जाना हो, एक बंदा है वो अफ्रीका से आए, उसको आपके साथ लाहौर भेजे और एक उसको के जा नहीं ये तो है, नहीं ये तो है, यही गल है। बिल्कुल यही है। अच्छा, इसमें वसाइल अगर बंदा बावसाइल नहीं है क्या उसका अच्छा शौक नहीं हो सकता? देखें हो सकता है, लेकिन जहाँ शौक चला गया है ना जी, कोई भी शौक होता ही वसाइल से है। शौक का लफ्ज़ देखें ना आप, शौक होता ही वसाइल से है। जिसके पास वसाइल नहीं है वो बेचारा शौक कैसे कर सकता है, भले कोई भी हो, वो अपने बच्चों का पेट पाले या अपने शौक पूरे करे। अब थोड़ा सा शौक भी करवाएं, गुफ्तगू साथ साथ चलती रहेगी, थोड़ी सी सियासत पे भी गुफ्तगू करेंगे। सियासत से मुराद मेरा ये नहीं है, मेरे कहने का मकसद ये है कि असूलों के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है। क्या मैं इस सिलसिले में मेरी आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि बाज़-औक़ात जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे आप उन मसाइल को हल नहीं कर सकते, आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। तो आज फैसलाबाद के शौक़ को आप कहाँ देख रहे हैं? हमारे फैसलाबाद का शौक़ मतलब अगर ईमानदाराना तौर पे बात करें तो एक हिसाब से ख़राब हो चुका है। अच्छा, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा। देखिए फिर बात आ जाके वहीं ठहरती है कि आपको सारी बातों का अंदाज़ा है कि मेरा इख्तलाफ क्या है, और वो इख्तलाफ आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा जब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, आपको याद होगा। इसके अलावा हमारा इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बातें देखें मतलब ये है कि दोस्तों के दोस्त होते हैं। अगर यहाँ पे वो मतलब ये है कि इख्तलाफात हैं भी तो वो ऐसे नहीं थे कि वो ख़त्म नहीं हो सकते। ये सारा मामला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत पर मबनी है, और उसमें मतलब ये है कि मैं जो समझता हूँ उसमें 100% यही बात है। ये देखिए चौधरी साहब का इख्तलाफ हुआ, चौधरी साहब अगर मेयर साहब के शागिर्द हुए बाऊ एजाज साहब तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। वो चौधरी साहब का अपने घर का मामला था। वो इस्तीफ़ा लिखा, चौधरी साहब ने ख़ुद यूनियन से रिज़ाइन किया, वो सारा कुछ उन्होंने ख़ुद किया। तो बाद में उन्होंने मतलब यह है कि जो कुछ हुआ इस शहर में वो आपके सामने है। तो वाकई जितनी भी बातें हैं जी, असूल ऐसे हैं असूल वैसे हैं, मैं समझता हूँ इनकी अहमियत नहीं है। आज नहीं तो कल को आप भी इधर मैं भी इधर, ये वही लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, कल को इधर शौक भी करेंगे, उस वक्त सारे असूल ठीक हो जाएंगे।
लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर इस शहर में इस वक्त वो काम ख़राब हुआ, मैं समझता हूँ उसके पीछे सिर्फ वो चौधरी साहब वाली बात थी कि जो उन्होंने रिज़ाइन दिया, हमने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं अपनी पावर दिखाता हूँ कि बात यह है कि जी मैं आज भी बड़ी पावर का मालिक हूँ, तो मुझे रिज़ाइन आपने मेरा कबूल किया। हमने आपसे लिया तो नहीं ना, जबरन तो नहीं ना लिया, आपने खुद दिया। जब आपने दे दिया तो फिर ख़त्म। अब तो आप शौक भी नहीं करते। आप खुद अपने इंटरव्यू में बोलते हैं मैं अब शौक नहीं करता, मैं रिटायर हो गया हूँ। तो आपको फिर रिटायर हो गए हैं तो मतलब यह है कि आपको तो ऐसे चीफ गेस्ट होना चाहिए था हमारे लिए भी। आप रिटायर भी हो गए, हम आपको बुलाते हैं, हमेशा इज्जत दी, आगे भी देते। तो ये जो कहा जाता है कि जी ये हार से घबराने वाली बात है या हार से डरने वाली बात है और ये राह फरार की चीज़ें हैं, इन पे आप क्या कमेंट करें? शाह साहब देखें, मुझे 20 साल हो गए, मतलब हम जितने भी यहाँ पे शौकीन 20 साल से मैं शौक कर रहा हूँ। जिस बंदे से मतलब यह है कि आपकी हार जीत होती है ना, तो उसके साथ बाजी खेलने का आपको मज़ा आता है। बिल्कुल। और उसी से ही इंसान बोलता है कि सबसे पहले लगनी चाहिए, बाजी लगनी चाहिए। हम तो आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। वो गाना नहीं, वो मोड़ अब भी वहीं पड़े हैं, हजार राहें मुड़ के देखी कहीं तुम नजर ना आए। अच्छा। हम तो वहीं आज खड़े हैं। अच्छा। अपनी यूनियन में खड़े हैं, वहीं पे खड़े हैं, कहीं नहीं गए हुए। यानी शेर के जरिए बड़ा पैगाम तो हम मतलब ये है कि मोस्ट वेलकम, सब आए, इज्जत के साथ आए, प्रोटोकॉल भी देंगे, इज्जत भी देंगे, एहतराम भी करेंगे। जो यूनियन हमारी है, जो छोड़ के गए हैं इस यूनियन को, हम वहीं खड़े हैं। आए, वेलकम, बाजी लगाएं, जिसकी तैयारी है, शौक करना चाहता है। यानी आपके कहने से ये है कि इस यूनियन में, आपकी यूनियन में आए और आके जो भी शौक करना चाहें उसके लिए दरवाजे खुले। वेलकम जी। जितने साल का बोलेंगे मेरे साथ पर्चा लिख लें। अच्छा। जितने साल का कोई बोलेगा मेरे साथ पर्चा लिख लें। जेठ की बाजियों का, जेठ की बातों का असल शौक जेठ का, शौक ही जेठ का। मैं कारोबारी बंदा हूँ। मैंने ये 1-1.5 महीना मैं खुद शौक करता हूँ, अपने कबूतर खुद उड़ाता हूँ। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं चेतर भी खेलता जाऊँ, मैं आंसू भी बाजियाँ खेलता जाऊँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं अगर शौक करवाता हूँ, इस चीज़ का सबको मतलब यह है कि एहसास करना चाहिए कि कबूतरबाजी के कुंदन से हट के नहीं जी चेतर भी लाओ, नहीं जी आंसू भी लाओ, ये आप जेठ लगाएं, मैं जेठ खेलता हूँ, आए मैदान में खेलें, अल्लाह अल्लाह खैर सर। बाकी आंसू चेतर खेलने वाले बहुत हैं, खेलें उनके साथ। बड़ी बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह दी। कुछ शौक भी अगर हो जाए अब, शौक मैं समझता हूँ भी मतलब आगे भाई ने मतलब काफ़ी थोड़ा सा कराया, तो हम लोग ब्रीडिंग वाले कबूतर जैसे चलते आपको हैं। वादा किया था, हाँ वहाँ चलते चलते हैं। हैं। उमर आप एक दफ़ा व्यू दिखाएं, फिर वहाँ से जो टेक्निकल सवालों का सिलसिला है आज कुछ राज उगलवाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे गुफ्तगू भी होगी और फिर कुछ यूनिक ब्रीडर कबूतरों का इंशाल्लाह शौक भी करवाएंगे। तो मलिक साहब आप तैयार ये जी कुछ दोस्त भी आए हुए हैं इधर ये साहब के। 22 नंबर पट्टा है तेरे को? ये दिखाएंगे मियाँ साहब, ये जी मियाँ साहब कबूतर दिखा रहे हैं। ये मेरे टाली वालों के क्रॉस में से है जी। अच्छा। ये कबूतर एक सेकंड। अब ये लाल आंख का कबूतर है जी। इसमें काली बेब बन रही है, लेकिन इसमें कोई सियालकोटी क्रॉस नहीं है। सियालकोटी क्रॉस नहीं है इसमें। तो यानी ये थ्योरी, आप इस थ्योरी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते कि ये जो थ्योरी सिर्फ सियालकोटियों की वजह से बनती है, बल्कि मुझे तो किसी ने कहा कि एक भेजा, छोटा सा क्लिप भी भेजा था, उनका जी ये हुमर कबूतर है जी। तो रेसर, तो इनमें अब सियालकोटी कहाँ से आ गए, ये बाहर का? नहीं शाह साहब देखिए, कोई ये इसका कुंदा है, मैं पहले शौक करा दूं। ये आप ये इसका कलर है। ये भी दिखाया जी। ये इसका भाई है जी। तो मलिक साहब आप ही दिखा दें, बल्कि मसा विखाओ। ਇਹਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ये लीजिए, ਤੇ ਬਗੈਰ ਖੁਰਾਕੇ ਡਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ये लीजिए खान।
दूसरा लाइट जिला मालिक साहब किनिया सी है मतलब गल है कि जेठ वास्ते तैयार कीतियां है। ये जी मियाँ साहब की मादी है और ये जेठ के लिए तैयार हैं, उड़ने वाली मादी है। ये मादी है जी। ये इस दफ़ा हमने जो आखिरी फिरत ली थी ठीक कबूतरों की, इस दफ़ा हमारी बाजियाँ नहीं होनी, लेकिन मंगल वाले दिन ये कबूतरी हमारी 8:02 पे रात को बैठी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसका कलर है जी। ये मादी का साइज़ है जी। ये यहाँ सिग्नल वीक आते हैं जी, आगे गोटे में। हाँ जी, वो यहाँ नेट हाँ, यहाँ भी बाहर नहीं आ रहा है ये जी मियाँ साहब के नार हैं, वो मादियाँ थी और ये नार हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं दिखा के चलने हैं। ये जी उड़ने वाले नारे हैं। ये उड़ने वाला है। पौने 8 बेटियां को भी परवादा होनी है। लो जी एक मिनट जरा ऐसा किया। इसमें कोई सियारकोटी क्रॉस नहीं जी मियाँ साहब है तो कबूतर ही बहुत है लाने, इन्हें जो कोई शक नहीं। 8-9 बजे तक भी गर्मी च उड़ सकते हैं। इस पे एक बार टाली वाला है, आप इनके साइज देखें कबूतरों की, हाँ जी, और फिर इन कबूतरों के आप कुंदे देखें। पूरी मुलायमियत है, देखो माशाल्लाह कमाल माशाल्लाह कमाल बहुत आला। तीन एको जे होंगे तो जोड़े पैन नहीं। वो बड़ा 25 नंबर भी लिया, दबा दब लिया लिया जी। मियाँ तकी डोगर साहब वालेकुम सलाम जी, जिन्होंने सलाम किया उन सब भाइयों को वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जैन जट साहब, जट जुबैर साहब, खालिद महमूद सिंधु साहब की हाल चाल सारे ठीक ठाक हो। जनफर मेहर साहब, काशिफ वहाब साहब, काशिफ बिलाल अल वहाब फर्नीचर वाले जी वालेकुम सलाम। सलाम शाह जी वालेकुम सलाम। जनफर भाई इनका क्या पता। अच्छा माशाल्लाह कभी बैठा ही नहीं। अच्छा 42-43 में इसने बैठना ही
44-45 में होता है, नहीं तो बांध के ही उड़ाना पड़ता है। या स्लेटी भी लिया, 40 नंबर भी लिया। मेरे ख्याल में उधर उधर ना चले, जरा ब्रीडरों का शौक करवाएं। 2-4 कबूतर उड़ने वाले दिखा। माशाल्लाह। मुशर भाई इसका पर भी देखें। राजा जान जेब साहब की हाल चाल सर ठीक हो। देखो अगर वीडियो के पार देखो कैसा माशाल्लाह पार देखो, असल चैंपियन कबूतर दे पार ही है हमने ने। आ देखो हुण तुसीं कहंदे ये 45-46 दे विच मतलब टांग के डाना पैंदा है। ये ब्लड लाइन बहुत अच्छी है ना। अब बगल कितनी कू है? नहीं ऊपर आ रहे हैं। एक मिनट, ये देखो ए बगल दे पहले 2 पर छोटे ने, ए पर ऊंचा है। बगल इतू देखो सर। माशाल्लाह। स्लेटी मैं दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी। बहुत आला। फैसिलिटी भी खोल ये अभी तो बाहर से कुंदा दिखाएं इसको। ये जी कुंदा चेक करें जी माशाल्लाह। ये वही गल आ गई अगर वीडियो तुसीं दसी है सारी कबूतरबाजी दस दी फिर भी समझ घट लग गई। पता उन्होंने लगना जिन्हें काम ये इसके यहाँ मुस्तफा भाई वो भी दिखाओ। इधर आ हेलो मैं सर वो लाइव चल रहा है, वो आया हुआ है तो मैं तो थोड़ी देर तक ये वास्ते ना मोबाइल लेके आना बहुत ज़रूरी है सर। एक थोड़े इतला वास्ते मलिक को ले आले कबूतर माशाल्लाह बहुत आला है। मलिक साहब थोड़ा ये क्लोज कर यार। हाँ जी ये दसो लाल परी है। मलिक साहब। हाँ जी तुसीं दसना केड़ा मियाँ साहब केड़ा गलत कहन दे ना सही कहन दे थोड़े यार इनको ख़त्म कर ला। हाँ पता नहीं क्यों चढ़े पहले सोना। माशाल्लाह कमाल कुंदा यार कबूतर देखा यार इतने रिजल्ट नहीं है कैमरे का। मलिक साहब जेह्ड़े पार है पार आते हैं 3 इक्को जिवें तो जोड़ियां लाए दे। नहीं नहीं जोड़ियां का नहीं होंदा। आपके साथ
आज एक खिदमत होगी जी ब्रीडर कबूतरों के साथ, और वहाँ का ब्रीडर कबूतरों का शौक कराएंगे उस्ताद भी ऐसे। असल में ना सिग्नल चले गया है, जब उसी वक्त चले गए थे। बस फिनिश कर, हाँ बस। ये सामने जी मीन साहब ने घोड़े रखे हुए हैं। फिनिश कर।